देखिए, आदिवासी की क्या परिभाषा है, क्या बात कहते हैं, तो जैसे कि कोई भी समुदाय या समाज है, आ, वो अपने आप पे क्या कहलाना चाहता है। तो एक तो बात ये है कि वो खुद क्या कहलाना चाहता है। अब दूसरे को उसके पड़ोसी, जो उसके पड़ोस में है या दूसरे लोग हैं, तो वो लोग उसे क्या कहना चाहते हैं, या अगर वहाँ की देश या संविधान में, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र है, उसमें लोग क्या कहना चाहते हैं। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग संदर्भ में आदिवासी को लोग अलग अलग ढंग से बोलता है। जैसे सबसे पहले, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ आदिवासी, तो मेरा पड़ोसी है, हो सकता बोला कि नहीं यार तुम आदिवासी कैसे हो, तो सवाल करेगा। हम लोग भी तो आदिकाल से रहते हैं, हम लोग भी आदिवासी हैं। दूसरा बोला आदिवासी कैसे हो, तुम तो जंगल झाड़ में रहते हो, हालांकि तुम वनवासी हो, एक ये भी कहेगा। कोई बोला कि नहीं यार ये आदिवासी और वनवासी भी है, नहीं तो लोग गिरिजन है, गिरिवासी है, पहाड़ में रहने वाला लोग है। तो आदमी का नज़रिया और उसका शिक्षा संस्कार या उसका जो दृष्टिकोण होता है, वो उस तरह से आपको कैसा, उस तरह से वो तौलना चाहता है, देखना चाहता है। तो एक नज़रिया ये है, उनका नज़रिया वो अलग अलग तरह के। और दूसरा है कि एक आदिवासी, जिसको हम आदिवासी कह रहे थे, कि हम क्या कहलाना चाहते हैं। क्योंकि आज आदिवासी भी कई ग्रुप में, कई समुदाय में है, बटे हुए हैं। उसमें लोगों को शिक्षा, अलग अलग शिक्षा, धर्म और दूसरे विचारों का प्रभाव पड़ गया। तो अब वैसे तरह से पड़ा, तो वो लोग फिर उनको अलग तरह से वो परिभाषित करते हैं। कोई भी लगे कि ये नहीं, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे हो, तो फिर उनका एंथ्रोपोलॉजिकल नज़रिया, सोशो पॉलिटिकल नज़रिया, फिर या भौगोलिक नज़रिया, या जो उनका सब्जेक्ट है ना, उसके हिसाब से वो आदिवासी को देखते हैं। और हर एक, अब ये तो हुआ हिंदुस्तान की बात। अब इसको देश विदेश में देखेंगे, तो अफ्रीका के आदिवासी ब्लैक कहलाते हैं, निग्रो कहलाते हैं, हाँ। और उसके बाद में रेड इंडियन कहला रहे हैं कहीं पर। न्यूजीलैंड और वो सब में, ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनल कहे जा रहे हैं, कहीं पर ट्राइब कहे जा रहे हैं, कहीं पर नेटिव कहे जा रहे हैं, कहीं पर इंडिजीनियस कहे जा रहे हैं। तब सवाल है कि इतने इतने जगह में इतने इतने तरह से लोगों को परिभाषित किया गया है, तो सभी अपने ज़रूरत और अपनी समझ के हिसाब से वो एक आदिवासी को या किसी भी वस्तु या समाज को देखते हैं। तो वैसे हमें भी देखते हैं, हाँ। तब सवाल है कि हम क्या कहलाना चाहते हैं। संविधान में देखेंगे तो संविधान बोलता है कि भाई ये तो शेड्यूल्ड ट्राइब है। हमारा भारतीय संविधान बनता है कि मैं शेड्यूल्ड ट्राइब हूँ, अनुसूचित जनजाति। जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आपत्ति भी दर्ज की थी। उसको बोला कि मैं इतने लोगों का, करोड़ों आदिवासियों की तरफ से बातें कह रहा हूँ कि हम लोग आदिवासी हैं, हाँ, आशा। लेकिन उसको उस समय जो भी संविधान सभा में अम्बेडकर के लीडरशिप पे जो बातें बढ़ रहे थे, तो उसको लोगों ने नहीं माना, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब ही बना दिया। अब शेड्यूल्ड ट्राइब कहना भी बहुत एक अपमानजनक बात है कि शेड्यूल्ड मतलब क्या हुआ कि भाई आप सूची में नहीं हो। जो जो लिस्ट बनाया गया है उसमें नहीं है। आपको एक बाद में एक लिस्ट बनाया गया और फिर उसको नक्की किया गया।
अब ये सोचिए कि जो आदिवासी हजारों साल से अ, यहाँ की सभ्यता और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सोचिए कि अगर जहाँ भी जाइए आदिवासी से, ठीक है जंगल में रहता है लेकिन जंगल के आसपास अपने खेती बाड़ी के लिए वो अ, खेत खलिहान बनाता है और उसका रहता है। अभी देखिए जितने भी शहर देखिए आसपास कहीं भी, हाँ, आपका मुंबई का फिल्म सिटी से लेकर टाटा यहाँ है ना, या कहीं भी देख लीजिए, तो वो मैक्सिमम आदिवासी वहाँ रहते थे। आदिवासी इलाके थोड़ा उसको लोगों ने जंगल झाड़ काट के मतलब अपना खेती लायक जगह बनाया था। ऐसे जगहों में ही नगर विकसित हुए हैं। खुद रांची भी ऐसे ही है, कोई भी शहर है ना, तो सभी जगह ऐसी है, लेकिन कहीं भी आ, उनके योगदान की चर्चा नहीं किया जाता है। सभ्य समाज या उनके हमेशा उनको बताया जाता है कि भाई वो असभ्य है, बर्बर है, अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, गंवार है, निरक्षर है, अनएजुकेटेड है। मतलब उसके लिए जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं वो सारे एक आदिवासी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन अब परिस्थिति बदली, काल का चक्कर घूमता है, और जब से कोरोना आया, कोरोना में दुनिया ने अनुभव किया कि आदिवासियों का जीवन शैली है तो कहीं पर जो हम सभ्य और विकसित हुए समाज के मुकाबले वो ज़्यादा बेहतर है। ये उस समय महसूस किया गया, और उसके बाद से देखिए कि पूरे दुनिया में आदिवासियों के जीवन शैली, उनके रहन सहन, खान पान, हर चीज़ को लेके लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अभी इंडिजिनियस लैंग्वेज टिकट बनाने की घोषणा किया है 222 से 232 तक यूएन ने। और इधर लास्ट ईयर 223 को लोगों ने क्या बोलते हैं मिलेट ईयर घोषित किया था। तो उनको पता चला कि भाई आदिवासी अभी जिंदा इतना स्वस्थ है तो क्यों है वो मिलेट का समय। तो ये चीज़ें उनको पता लग रहा है तो आपके जीवन में घुसते जा रहे हैं। बोला क्या खाता पीता है, बोला वो साग पात खाता है, तो बोला साग पात क्या खाता है, तो उसमें पता चल रहा है कि उसमें ये विटामिन है, इस रोग को मारने की क्षमता है, इसके ब्लड में ये चीज़ आता है इसलिए उसको बीमार नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे लोगों को जितना पता चलता जा रहा है, वो लोग आदिवासी जीवन शैली पर हमला करते जा रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ हमला करते जा रहे हैं। वो जानना नहीं बोलूँगा, उसका ये व्यावसायिक उपयोग करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो भी कहीं पर उनका जो नॉलेज, जो पढ़ा लिखा आदमी, जो सिविलाइज सोसाइटी था, वो कहीं सोच रहा है कि भाई ये तो बिना पढ़ा लिखा है तब भी हमसे ज़्यादा स्वस्थ है, तब भी वो ज़्यादा हमसे सुखी है। तो उसका सुख और शांति जो है ना, और जो स्वस्थ रहने की जो ताकत है उसको ख़त्म करो, उसको हमारे यहाँ लाओ। उसके पास क्यों रहेगा, हमारी प्रॉपर्टी पर है। क्योंकि उसकी नज़र में क्या है कि हमेशा कुछ नया बिजनेस खड़ा करो। हाँ, तो मुझे लगता है कि जैसे कि और एक चीज़ बता दो कि ऐसा बताया जाता है, मैं नहीं जानता, एक मैगजीन में पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि दुनिया की 80% जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं,
वो आदिवासी इलाके से आते हैं, लेकिन आदिवासियों को पता नहीं है कि उनके इलाके से मेडिसिन के लिए वो उनका प्रोडक्ट जा रहा है, उनको पता नहीं है, फल से बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है ना? तो ये अब इसको क्या कहेंगे? आ, हम आदि, आदिवासी जो है, कैसे बताएंगे? आदिवासी नेचर से साथ रहकर, नेचर के साथ रहकर उसका हेल्थ को और उसकी सुरक्षा का इंतजाम करते हुए वो जिंदा रहा। मैंने उसने जो देखेगा कि हमारा जो है पेड़ पौधा जिंदा रहेगा, नदी झील झरना जिंदा रहेगा, तो हम जिंदा रहें। तो जीव जंतु ये सब है ना, पशु पक्षी जिंदा रहेगा, तब हम जिंदा रहेंगे। इसलिए वो हमेशा उन्हीं लोगों के साथ में रहता और जीता रहा है। लेकिन जो सभ्य समाज क्या है, भला साला जंगली लोग कुछ जानता नहीं है। देते हैं इतना पैसा है, देखो पेड़ काटो, ये काटो, वो रहा है, हाँ यहाँ खेत बनाओ, यहाँ गन्ना का खेती करो, कपास का खेती करो, हाँ और दूसरे चीज़ जो ज़्यादा पैसा मिले ऐसा खेती करो, इतना फर्टाइल जमीन में। और उन लोगों ने और उस तरह से हमारे धरती को बर्बाद किया। हमारे धरती के नीचे जो भी खनिज रहा उसको तोड़ा फोड़ा मरोड़ा, हमें डिस्प्लेस किया। और इस तरह से जो आज लोग कहते हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि एक सोसाइटल डेवलपमेंट है ना। तो क्यों सोसाइटल डेवलपमेंट है? क्योंकि आज हम जैसे दिल्ली या और कुछ बड़े शहर या कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया। पानी का रास्ता नहीं हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। बेंगलोर जैसे शहर में पानी नहीं मिल रहा है, चेन्नई वगैरह सब पे। तो ये विकास किस लिए? सवाल ये है। आप जो विकास कर रहे हैं, हमें एक गिलास अच्छा पानी नहीं मिलेगा, सांस के लिए लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, तो ये विकास क्या काम? ये तब मैं इसको विकास नहीं मानता हूँ, है ना। तो आप कैसा विकास करेंगे? कुछ ऐसा रास्ता निकालिए, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी निकालिए। आप इतने टेक्नोलॉजी विज्ञान इस सब को आप कहते हैं कि भाई हम तरक्की कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, रॉकेट से इस ग्रह उस ग्रह जा रहे हैं, रोबोट जैसा आदमी बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इतना कुछ बात करते भी आप आदमी के लिए शुद्ध हवा और शुद्ध पानी क्यों नहीं बचा पा? मेरा सवाल है ना। तो ये जो ज़रूरत से ज़्यादा लेना कमाना क्यों, है ना। तो आदिवासी जिस तरह से रहता है ना, नेचर को रिस्पेक्ट करते हुए, उनका जितना भी फेस्टिवल है या जो कुछ है वो सारा कुछ नेचर के प्रति वो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि हाँ, यही सब बातों में और कुछ चिंतन मनन हो और कुछ बातचीत हो, लोग और समझें, विद्वान लोग बात करें, दूसरों लोग बात करें कि भाई इसमें और हम सोचें समझें। हाँ, तो मेरा ये सवाल है, मैं और जगह भी बोला हूँ, कई जगह बोला हूँ कि जैसे मुझसे पूछा गया सवाल कि आदिवासी विकास विरोधी क्यों है,
तो पहली बार मैं इसका जवाब नहीं दे सका, तो अगली बार मैं भी सोचने लगा भाई क्यों ऐसा बोल रहा है। तो फिर जब मैं पढ़ना, सोचना, लिखना, समझना शुरू किया और ज़रा उसको गहराई से सोचा, तो उसको मैं 2-3 शब्द में बोलता कि आदिवासी विकास विरोधी नहीं, उसको भी विकास चाहिए, लेकिन ये धरतीखोर, आदमखोर और मुनाफाखोर विकास नहीं चाहिए।